हिंद स्वराज। बंदूक का भय गोली छूटने के साथ ही समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेम का बंधन हमेशा बढ़ता जाता है। हिंद स्वराज। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं है। हिंद स्वराज। अध्याय 4 स्वराज्य क्या है। अध्याय 4 स्वराज्य क्या है। पाठक। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज्य के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। संपादक। फर्क होना मुमकिन है। स्वराज्य के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुँचे हैं। अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना चाहिए। यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत आप समझते हैं? पाठक। मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं, तब भी अगर कोई ऐसे अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक। अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक। इस सवाल का जवाब अभी से ही दिया नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक। आप भले ही ऐसा मानें, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह से दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेज़ों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक। इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक। अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक। यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने के खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। संपादक। कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? पाठक। यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन
उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे, जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान। अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक: यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं है। पाठक: मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेज़ों की पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते वैसे हम भी दूसरों को घुसने न दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। संपादक: अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज्य को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसे आप स्वराज्य कहते हैं वह सचमुच स्वराज्य नहीं है। शुक्रिया। अध्याय 4 समाप्त।